नमस्कार, मैं पंजाब केसरी से देवेंद्र गोले राजनांदगांव। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं डोंगरगढ़ विधानसभा में, जो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। हम यहां जानेंगे कि मतदाता के मन में क्या मानसिकता बनी हुई है, किसको लेकर मानसिकता बनी हुई कि किसकी सरकार वो बनाना चाहती है। और जैसा कि एक इतिहास रहा है राजनीति का कि डोंगरगढ़ विधानसभा से जिस पार्टी का प्रत्याशी विजय होता है, उस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। तो एक संदेश हम प्रदेश के नाम अपने चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे कि आखिर मतदाता के मन में क्या है, वो किसकी सरकार बनाना चाहती है इस प्रदेश में। इस बार 2023 का विधानसभा में अब की बार किसकी सरकार। हम चलते हैं जनता के पास और जनता के मन को टटोलने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं जी, आइए जानते हैं आखिर मतदाता के मन में क्या है। जी बताएंगे, आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आप किसका माहौल लग रहा है आपको? कांग्रेस का। आखिर कांग्रेस क्यों? वो पूरा छूट कर रहा है ना, कर्जा वर्जा पूरा माफ़ कर रहा है। कर्जा माफ़ कर रहा है, इसीलिए धान का भी रेट बढ़ा दिया है। और कोई विकास कार्य अब यहाँ पे नज़र आता है आपको विधायक का? विधायक का पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी 5 साल में। विधायक को जानते हैं आप यहाँ के? भुवनेश्वर बघेल। तो उन्होंने विकास कार्य किया है आपके ग्रामीण क्षेत्र में? माहौल लग रहा है आपको? अभी फिलहाल कांग्रेस का ही माहौल ठीक लग रहा है। तो आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? जी, मैं कांग्रेस। क्या कारण है कि आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? नहीं, मैं जब से मतदान वो कर रहा हूँ तब से कांग्रेस को वो कर रहा हूँ मैं। क्या कुछ विशेष खासियत है कांग्रेस पार्टी में, भाजपा में नहीं है जी? नहीं, मेरे पिताजी भी कांग्रेस ही में वो करते थे और मैं भी वही कांग्रेस में। अच्छा, हम जानेंगे कि आखिर मतदाता के मन में क्या मानसिकता मतदाता की, बताएंगे। इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है आपको? और आत्मा मालूम नहीं है यार, काकर मुँह रहते हैं। आपके मन में क्या मानसिकता है, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब अभी तो कोई काला बताओ हम लोग। कुछ तो आपने सोचा होगा कि किसकी सरकार बनाना है, किसको पसंद करते हैं आप? अब हम तो भाजपा के बारे में भी है, भाजपा देंगे क्या? कोई चुनाव वाले बात बोला तो नहीं जी। हाँ, भाजपा को पसंद? हाँ, भाजपा के। अभी प्रत्याशी कौन है आपको मालूम भाजपा से? और खंडेकर जी। हाँ हाँ। आप विधायक को जानते हैं अपने वर्तमान विधायक को? हमारे विधायक कौन? राम जी भी कौन है? वर्तमान विधायक कौन है? कोई नहीं, पता नहीं रहा मुझे साल एक बारे में, चुनाव के बारे कुछ में। विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में है? इन 5 सालों में कोई विकास कार्य हुए हैं? आप वो देख के बारे में नहीं जाना का हमने। की बार किसकी सरकार में अब हम ग्राम पंचायत मोहारा के बाद पहुंच चुके हैं, ग्राम पंचायत ढारा, जो डोंगरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं मतदाता क्या बोलता है, मतदाता के मन में क्या है सरकार बनेगी। सरकार इस साल तो तगड़े की रहेगी भाई, जो भी रहेगी भाई। किसकी बन सकती है? मेरे ख्याल से बन सकती है बघेल और दोनों में रमन में टक्कर है सर। लेकिन यहाँ के जहाँ तक डोंगरगढ़ ब्लॉक से देखा जाए तो खंडेकर जी का ज़्यादा जोर लग रहा है। अच्छा जी, खंडेकर जी का ज़्यादा जोर है। हाँ। आप अपने विधायक को जानते हैं? इससे पहले विधायक, वर्तमान विधायक जो है अभी? जी, अभी जो है भुवनेश्वर जी बघेल, जानते हैं ना? क्या उनका कार्यकाल था, क्या सर क्या नहीं है? सर उसका भी कार्यकाल सही था, लेकिन बीच बीच में कहीं पे जो घोषणा किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए वो। हाँ, इसलिए भाजपा की सरकार बन सकती है। हाँ, भाजपा। और इसमें अभी जो देखा जाए भाजपा के हिसाब से अभी जोर शोर सब भाजपा ही का सारा। 15 साल और 5 साल में कुछ क्या इस अंतर क्यों नहीं रहेगा भाई? केंद्र में जैसे कि अपना नरेंद्र मोदी जी सर है और यहाँ पे आप कांग्रेस लार बिठा रहे हो, तो प्रभाव पड़ना ही है सर, है कि नहीं भाई? केंद्र से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती ना, बात यहीं खटास में जाती है। आइए मतदाता से जानने का प्रयास करेंगे। जी बताएंगे, क्या लगता है आपके इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कांग्रेस की सरकार बनी फिर से। कांग्रेस सरकार बनेगी, क्या कारण है कि फिर से बनेगी? काबर वो सब कर्जा माफ करत ना, फिर ओपर कारण कर्ज माफी के कारण दोबारा फिर सरकार बनने जा रहा है। तो 15 साल और 5 साल में कुछ अंतर आपको नज़र आता है? 15 साल में क्या करी, कुछ नहीं करी। 5 साल में ठीक है अभी। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल। आपके ठीक क्षेत्र में कोई समस्या है? है। आपके क्षेत्र में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। विकास, विधायक ने विकास कार्य किए हैं? अच्छा विकास किया है। प्रयास करेंगे मतदाता के मन में क्या है। आप कहाँ रहते हैं? डोंगरगढ़। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब वो किसान के ऊपर है, अभी किसानों लोग को पूछिए। आपका मन क्या करता है? हमारे हिसाब से वो देखो, माहौल बताएगा भी, अब वो ऐसा उस समय बताएगा वैसे। विधायक ने विकास कार्य किए हैं आपके? वो विधायक के विकास के नाम से बोलो तो विकास तो कुछ दिख ही नहीं रहे। कुछ समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या तो कई समस्या आते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ सुने जब तो भाजपा के 15 साल और कांग्रेस के 5 साल में क्या अंतर नजर आता है आपको?
कुछ अब उसके यार ये तो जो दिख रहा है वो तो सब दिख ही रहा है ना। लेकिन क्या है, जैसा जैसा चाहिए वैसा मतलब कोई विकास के नाम से देखो तो अपने नज़र में कुछ विकास दिखता ही नहीं। मान के चल खाली किसानी दिखता है मात्र बस, है ना। जैसे किसानी को देखता है बस, जैसे आम आदमी के लिए क्या है, कुछ नहीं है। जैसे हम घूम रहे हैं अभी, ना हमारे पास खेत है, ना खार है, ना कुछ नहीं है, खाली किसानी को देखता है बस। बाकी क्या सब ऐसी है भाई, तो उसको भी देखना चाहिए ना। ये भी एक समस्या एक नज़र सामने आ रही है कि सिर्फ किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कांग्रेस सरकार का, आम आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये भी चीज़ें का हमको आज सामने आ रही है। आप देखते हैं कि क्या कहते हैं और मतदाता। जी आप बताइए, किसका आपको जोर लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है इस बार? किसानों का है जी। किसानों को जो फ़ायदा मिला है वो किसी को नहीं मिला है। 15 साल बीजेपी सरकार में 300 रुपये बोनस नहीं दे पाया है ना। अब ये कम से कम सरकार 4 किस्त में दे तो रहे हैं कम से कम। किसान बहुत खुश है इससे। और कांग्रेस ही आएंगे, कांग्रेस ही आएंगे। जी बताएंगे, इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है आपको चुनाव में? अपन तो दुकान से बाहर घूमते हैं जी, क्या बताएंगे बताओ। मत देने जाते हैं, अब अपना मतदान करते हैं। अपन कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है तो कांग्रेस को ही मतदान करेंगे। अब हम डोंगड़ विधानसभा के ग्राम पंचायत बिलगांव में पहुंच चुके हैं। हम यहां के मतदाताओं से भी जानेंगे कि उनके मन में क्या है, क्या मानसिकता उन्होंने बनाई है, इस बार किसकी सरकार। हम पूछेंगे मतदाताओं से, जी बताइए इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? पिछले समय की तरह इस साल भी इस पंचवर्षीय में कांग्रेस सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इतना काम किए हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, इसलिए सरकार बनेगी। वर्तमान विधायक की क्या उपलब्धि इस 5 सालों में? हमारे विधायक साहब बहुत अच्छे थे, बहुत सारे काम कराए गाँव में। 40 लाख इसी गाँव में पैसे दिए, मतलब जितना बनाना चाहिए सब बनाया। 7.5 करोड़ के घर का वो काम किए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और आगामी के लिए और बधाई। इस बार प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे या भूपेश बघेल को देख के वोट करेंगे? प्रत्याशी पे उतरिए है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा है। सरकार बनेगी, कांग्रेस के बनेगी जी। क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? बहुत सारा काम किया है भूपेश बघेल जी ने। यानी आप उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी। और डबल बैटरी। आपके विधायक ने क्या काम किया इस 5 सालों में? वो कुछ नहीं किया जी, खाली पीली। एक नाली नहीं बनवा सका। कौन है विधायक आपका? भुवनेश्वर बघेल। एक नाली नहीं बनवा सका जी। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। वर्तमान में कौन लड़ रहा है यहाँ पे चुनाव, मालूम है? अभी अपना हर्षिता स्वामी बघेल और विनोद खांडेकर। तो उसमें आप किसको दमदार मानते हैं? हम तो कांग्रेस छाप वाला हैं भैया। अब की बार किसकी सरकार में हम और डोंगड़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के बाद पहुंच चुके हैं धर्मनगरी डोंगड़ में। और शहर की जनता का क्या मूड है, मतदाता क्या चाहता है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे मतदाताओं से। जी बताएंगे इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? अभी क्या है, जो भी है सरकार जैसा भी है तो है ही, लेकिन आज हमको इतना बड़ा तकलीफ हो गया है। लाइन पार करने में तकलीफ, मोटरसाइकिल में, साइकिल में आने के लिए तकलीफ। क्यों? तो सब रास्ता पूरा बंद करके रखे हैं इन्होंने। कौन सा रास्ता बंद है? रेलवे का पूरा रास्ता बंद है। हमको अंडर सुनो नहीं, और इसके बाद अंडर ब्रिज भी बेकार बना हुआ है, जो कि पूरा मार्केट के आदमी लोग उधर जाते हैं, यहाँ आ नहीं पाते। ये जो पूरा यहाँ जेल में डाल के रख दिए हैं रेलवे चौक को, यहाँ कोई पब्लिक नहीं आता, ना कोई साइकिल गाड़ी वाला, कोई नहीं आ पाते। कब से बंद है ये ब्रिज? ये तो करीबन 1-1.5 साल करीबन हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। 3 साल से कोई प्रयास नहीं हुआ खोलने का? अरे कई बार प्रयास किए, खोल ही नहीं रहे तो क्या करोगे। वहाँ चक्का जाम कर दिए, रेलवे का सब कर दिए, कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अभी मौजूदा विधायक कौन है आपका? अभी विधायक वो कांग्रेस का है ना, क्या नाम, भूपेश बघेल या क्या बोलते हैं, वही तो है। हाँ। और अभी कौन लड़ रहा है चुनाव उसमें? हाँ, अभी चुनाव कौन लड़ रहे हैं? अभी वो कोई लेडीज़ है, क्या नाम है पता नहीं। और हमारे खांडेकर तो भाजपा से है। तो क्या लगता है आपको, कौन दमदार है दोनों में? इसमें दमदार को हमको अभी कोई नहीं समझ आ रहा है, कौन दमदार है कौन क्या है। हमारा काम ही नहीं हो रहा है तो हम तो खुद परेशान हैं, तो क्या दमदार लेंगे जी उसमें, बताओ ना आप। तो भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ का चमन डॉक्टर रमन? नहीं, डॉक्टर रमन के ही हमको भरोसा है, लेकिन वो अभी तो उसका भी विधायक का कोई वो भरोसा नहीं लग रहा है। जी बताएंगे आपको क्या लगता है इस बार आप किसकी सरकार बनेगी?
देखिए, सरकार का ऐसा है कि जैसे अब दोनों का जोर दिख रहा है। हर्षिता स्वामी बघेल भी अपनी अच्छी कैंडिडेट है और खांडेकर जी भी अच्छे, मुकाबला तो टक्कर का है। तो अभी तो बिल्कुल कुछ तय अपन बोल नहीं सकते क्लियर। 5 साल बाकी में आपके विधायक ने कुछ काम किया यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई काम तो दिखा नहीं है। पूरी रोडें ध्वस्त हैं और उसके बाद अपना मवेशियों के लिए कोई जगह कुछ रहे, रोड में मवेशी बैठे हुए हैं सब, और लगातार दुर्घटना हो रही हैं। वो खैरागढ़ रोड में लगातार दुर्घटना हो रही है, वहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाए, वहाँ पे डिवाइडर की व्यवस्था की जाए ये, और अपना और सबसे वो अंडरब्रिज को खोला जाए। दोनों से कालका पार और रेलवे चौक को जो मिलाने वाली है, जो अंडरब्रिज को 3 साल से बंद किए हुए हैं, वो इससे रेलवे चौक का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। और व्यापार उससे हम लोग का जो व्यापार भी 2 साल से जब से बंद है, बीच में खुला था। बताएंगे इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको, क्या लगता है? अभी तो कोई कह नहीं सकता भैया क्या होगा क्या नहीं। 5 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? बढ़िया रहा। विधायक को जानते हैं आप अपने? है विधायक को जानते हैं? जानते हैं ना विधायक, क्या नाम है उनका? भूपेश बघेल। यहाँ के विधायक कौन है आपके? क्या नाम था विधायक? भुवनेश्वर बघेल। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, उनको जानते हैं आप? नए, अभी दोनों प्रत्याशी नए हैं। खांडेकर को जानते हैं। खांडेकर जी को जानते हैं आप? हाँ। तो किसको लगता है, किसको आप बनाएंगे, किसको विधायक बनाना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते ना भैया, अभी क्या होगा क्या नहीं, गुप्त मतदान है ये, जानकारी कैसे जो समझ में आएगा। किसका माहौल लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? हाँ, किसका माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? माहौल तो इस समय वो बीजेपी आएगा जी। हम तो कट्टर बीजेपी है, बीजेपी आएगा फुल बहुमत से, हम बीजेपी वाले हैं। मगर एक गलत कर रहा है बीजेपी, कौन सा बताऊं मैं? किसानों को प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये दे रहा है साल में, वो हमारे खाते में नहीं आ रहा है जी इस बार। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं आ रहा आपके खाते में? क्या मालूम भाई, खाते में पैसा नहीं है। कल भी आया था, चेक करवाता हूँ तो आता ही नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गए। बीजेपी क्यों पसंद है आपको? हाँ, बीजेपी तो ऐसे पसंद है मेरे को, मगर हाँ, क्या कारण है, क्यों पसंद है? क्यों पसंद है कि भाई बीजेपी विकास कर रहा है देश का, प्रदेश का, गांव का, सबको विकास कर रहा है। अब की बार किसकी सरकार में हम डोंगड़ के जो मुख्य बाज़ार है गोल बाज़ार, वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के मतदाताओं से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, किसकी सरकार इस बार बनती नज़र आती है। हम उनसे सवाल करेंगे। जी बताएंगे इस बार किसकी सरकार बनती हुई नज़र आती है आपको? सरकार तो क्या है, एक के वोट से बनना नहीं है, पूरे लोगों के माहौल जो हुजूम रहता है उसके हिसाब से एक बात रहता है। परंतु डोंगरगढ़ में बीजेपी का माहौल थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है जैसे क्योंकि ये स्थानीय विनोद खांडेकर जी को टिकट यहाँ से मिला हुआ है, इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ डोंगरगढ़ से तो बीजेपी जीतेगी। आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट तो ये है कि मैं नियमित कर्मचारी का प्रमुख हूँ। 5,46,000 हम लोग कर्मचारी छत्तीसगढ़ में होते हैं, जिसको जन घोषणा पत्र में जिसका वादा हुआ था, परंतु वो वादा पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल मेरा जो ये रहेगा जन घोषणा पत्र में, और प्रमुखता से यदि कांग्रेस के लोग प्रमुखता से कुछ बोलेंगे तो उधर जाएंगे, या तो बीजेपी के लोग यदि घोषणा पत्र में उसका दमदारी दिखता है तो उधर जाएंगे। कर्मचारी किसी का नहीं होता है, जो कर्मचारी हित की बात करेगा वही वास्तव में अभी की डेट में छत्तीसगढ़ में सरकार की वही बनाएगा आज की डेट में। क्योंकि कांग्रेस देखो अभी जो चल रहा है, माहौल चल रहा है कि जो किसान की बात करेगा वही राज करेगा। भाई किसान एक अलग फैक्टर है, कर्मचारी अलग फैक्टर है, व्यापारी एक अलग फैक्टर, सब फैक्टर को लेकर के आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका सरकार बनेगा। आप सोचोगे कि हम लोग किसान का कर्जा माफ़ कर दिए तो सबका काम हो जाएगा, देश को बर्बाद कर दिए। मैं दोनों पार्टी से निवेदन करता हूँ, देश को भी देखिए आप, क्योंकि आप लोग कर्जा माफ़ करके देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। देश किस हिसाब से टिका रहे, मजबूत रहे और सबके हितों का सम्मान हो, इस हिसाब से काम करना चाहिए दोनों पार्टियों को प्रमुखता से। ये बार किसका माहौल है? माहौल तो लगभग 50-50 है। और क्या बोलते हैं, जो जिन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन दिया है पिछले 5 सालों में, तो लगभग लगता है कि सरकार जो है अब आने वाले समय में महंगाई को भी ध्यान में रखे और हम जैसे मिडिल वर्ग का भी ख्याल रखे और आगे अच्छी योजनाओं को हम तक पहुंचाए और साधारण व्यक्ति तक पहुंचाए, ताकि आने वाले समय पर हम जिसकी भरोसे की सरकार बनाते हैं वो हमारे भरोसे और उम्मीदों पर खरा उतरे। हम ये चाहते हैं
और हमारे सभी जो महंगाई को कम करने में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, जो भी सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, वो सभी वर्गों का सामान्य ध्यान रखे। आपका विधायक का कार्यकाल कैसा था? विधायक का कार्यकाल अच्छा था, मिलनसार व्यक्ति थे, अच्छे थे, और आगामी जो भी चाहे बीजेपी के बने चाहे कांग्रेस के बने, मैं चाहूँगा कि उनका भी कार्यकाल अच्छा रहे ताकि दोबारा जनता उसको चुन के वापस लाए। आप किसकी पार्टी को विधायक बनाना चाहते हैं? अब देखिए सर, मैं दुकानदार हूँ है ना, मैं इस विषय पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप खुद देख लो कि माहौल किसका है। क्या माहौल नज़र आ रहा है? किसकी पार्टी की सरकार बनना चाहिए? हम तो कांग्रेस का ही चाहते हैं। क्यों? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार क्यों? देखिए, भाजपा की सरकार आने से कई लोग क्या है निराश भी हुए हैं, है ना, और कई तरक्की भी हुई है, लेकिन अभी हम अब उसको बदलना चाहते हैं सरकार को, जो बहुत समय से जो बेरोज़गार हैं, है ना, और जो लोग क्या है संविदा में जो हैं उनको बोल के बस रख रहे हैं कि परमानेंट होगा करके, लेकिन हो नहीं रहा है अभी तक। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और हमारा जो और थोड़ा सा क्या बोला जाए उसको, क्षेत्रों में इस बार आपको किसका माहौल नज़र आ रहा है यहाँ? 50-50 है दोनों। प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए? प्रदेश में सरकार तो बननी चाहिए, कांग्रेस की बनेगी तब तो मिलेगा बेनिफिट क्या बेनिफिट लोगों क्यों को, बनना चाहिए कांग्रेस की सरकार? क्योंकि वो जो योजना तैयार करके रखा हुआ है उसको पूरा करेगा। योजनाएं जो चल रही हैं उसका लाभ आपको मिला है? मेरे को तो कुछ लाभ नहीं मिला है भाई, दुकानदारी चल रहा है बस, अपने क्या लाभ है। विधायक का विकास कार्य कैसा था इस बार? हमारा विकास, भुवनेश्वर बघेल को तो छोड़ ही दो, वो तो हार खड़ा होता तो ऐसे ही हार जाता। अब हर्षिता बघेल हमारे बीच में आती है और हमारे से मिलती है यहाँ तक के हनुमान भक्त युवा समिति में, और हमेशा आते रहती है, हमेशा जुड़े रहती है। वर्तमान में आपका मौजूद नहीं है आपके बीच में कभी? नहीं, आज तक कभी नहीं आई वो, कभी नहीं आया वो। कोई विकास कार्य उन्होंने किया है यहाँ? नहीं, भुवनेश्वर बघेल ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं।